नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, मधुबनी से पीएम मोदी ने दिया आतंकियों को कड़ा संदेश। बोले, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आया। पहलगाम अटैक के बाद गुरुवार को बिहार के मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी खोया। इनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़, कोई गुजराती था, कोई बिहार का लाल था। आज सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा आक्रोश एक जैसा है। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को मैसेज देने के लिए मंच से अंग्रेजी में कहा, हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। आतंकवाद को सजा मिलेगी। पीएम मोदी बिहार में देंगे 13,480 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल में बिहार को 4 नई ट्रेनें, 2 नई रेलवे लाइन समेत कई अन्य सौगात देने जा रहे हैं। पीएम गुरुवार को मधुबनी जिले के झंझारपुर में पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सहरसा से मुंबई के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस, पटना से जयनगर के बीच नमो भारत एक्सप्रेस रैपिड रेल को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मधुबनी से 13,480 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत वाले रेल अनलोडिंग सुविधा वाले LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे। पटना में हर जगह कड़ी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पटना की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों के अलावा पर्यटकों की भीड़ वाले स्थानों पर पुलिस को अलर्ट रहने को कहा गया है। SSP अवकाश कुमार ने सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। SP व DSP रैंक के अधिकारी इन जगहों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था की जाँच कर उसकी रिपोर्ट पुलिस कप्तान को देंगे। जहाँ जरूरत होगी वहाँ अधिक जवानों की तैनाती होगी। पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर, बुद्धा स्मृति पार्क, तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी इको पार्क समेत अन्य स्थानों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है। ऐसे वाहन चालक जिनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल है तो सावधान हो जाएं। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से लगाए गए कमरे से बुधवार से इसका भी ऑनलाइन चालान काटना शुरू हो गया। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले दिन लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों का चालान काटा गया है। दरअसल मुख्यालय के निर्देश के बाद भागलपुर यातायात पुलिस द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर इसे शुरू किया गया है। अब हर जिले में जमीन के रेट तय करेगी 5 सदस्यीय कमेटी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं के लिए जमीन का दर निर्धारण के लिए जिला स्तर पर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति दर के अलावा जमीन के किस्म एवं प्रकार का भी निर्धारण करेगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर समिति के गठन की जानकारी दी है। अपर समाहर्ता इस समिति के अध्यक्ष हैं। जिला भू अर्जन पदाधिकारी सदस्य सचिव, जिला अवर निबंधक, उप विकास आयुक्त एवं जिस क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण हो रहा है उसके भूमि सुधार उप समाहर्ता सदस्य बनाए गए हैं। बिहार के 12 जिलों में ठनका का सबसे ज्यादा खतरा। ठनका गिरने के मामले में बिहार देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। एक्सपर्ट के मुताबिक दक्षिण बिहार बिजली गिरने के मामले में ज्यादा संवेदनशील है। बिहार आर्थिक सर्वे 2024 से 25 की रिपोर्ट की माने तो 12 जिले जमुई, गया, बांका, औरंगाबाद, नवादा, पूर्वी चंपारण, छपरा, कटिहार, रोहतास, भागलपुर, बक्सर और पटना में सबसे अधिक जाने गई हैं। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे संजीव हंस। PMLA की विशेष अदालत ने बुधवार को करोड़ों रुपए के धन शोधन मामले में आरोपी निलंबित IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत 33 आरोपियों और कंपनियों पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत संज्ञान लिया है। इसमें 10 कंपनियां भी शामिल हैं। अदालत द्वारा ED की चार्जशीट पर लिए गए संज्ञान के बाद अब जल्द ही इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को विशेष अदालत में होगी।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के क्रम में राज्य के बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी का प्रशिक्षण शुरू हो गया। इस प्रशिक्षण में बिहार के 229 BLO, 12 ERO एवं 2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शामिल हुए। बुधवार को आयोग का 2 दिवसीय 23 से 24 अप्रैल प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में शुरू हुआ। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की DPR बनाने के लिए टेंडर जारी, बहुप्रतीक्षित। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस परियोजना का DPR तैयार करने के लिए एजेंसी चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही यह पूरी तरह तय हो गया है कि यह परियोजना ग्रीनफील्ड नहीं होगी, बल्कि पहले से मौजूद सड़क को ही 4 लेन के रूप में विकसित किया जाएगा। RFP में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा सड़क को पेव्ड शोल्डर के साथ 4 लेन के रूप में विकसित करना है। हर परीक्षा को अदालत में चुनौती देने से भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग हर परीक्षा को अदालत में चुनौती देने पर नाराजगी जाहिर की है। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं PT परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिका बुधवार को शीर्ष अदालत से खारिज हो गई। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने भी दोबारा PT परीक्षा आयोजित करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही BPSSC 70वीं मुख्य परीक्षा को ससमय आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, जो कि 25 अप्रैल से प्रस्तावित है। पटना जयनगर नमो भारत ट्रेन का रूट और टाइमिंग जारी। बिहार की पहली नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार से शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को इसे वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पटना जयनगर नमो भारत एक्सप्रेस रैपिड रेल का रूट, टाइमिंग समेत अन्य जानकारी सामने आ गई है। इस ट्रेन को सप्ताह में 6 दिन चलाया जाएगा। पटना से यह शनिवार को और जयनगर से रविवार को इसका संचालन नहीं किया जाएगा। नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बरौनी मोकामा के रास्ते चलाया जाएगा। पटना से मधुबनी के बीच का सफर महज 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। बिहार के 12 जिलों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी। बिहार सरकार इस साल 12 जिलों में एकीकृत इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने जा रही है। ये टाउनशिप पहले से मौजूद पाटलिपुत्र, हाजीपुर, फतुआ और मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त होंगी। इनमें निवेशकों को लुभाने के लिए 24 घंटे बिजली और पानी के अलावा कामगारों के लिए हॉस्टल, उनके बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज जैसी सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। हर एक टाउनशिप को 1000 एकड़ से अधिक की जमीन पर विकसित किया जाएगा। इसके जरिए राज्य में भरपूर निवेश लाने की तैयारी है। भीषण गर्मी के चलते पटना में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का समय बदला। भीषण गर्मी के चलते बिहार के पटना जिले में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में सुबह 11:45 पर ही छुट्टी कर दी जाएगी। 11:15 बजे के बाद कोई भी कक्षा संचालित नहीं की जाएगी। पटना में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। नई स्कूल टाइमिंग गुरुवार से ही लागू हो जाएगी। DM चंद्रशेखर ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। बिहार सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए कसी कमर। बिहार सरकार के खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव B राजेंद्र ने बिपाट गया सभागार में आयुक्त मगध प्रमंडल डॉक्टर सफीना AN, उप विकास आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त सहित जिला स्तरीय पदाधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के सफल आयोजन को सुनिश्चित करना था। बिहार में 11वीं में नामांकन के लिए आज से भराएगा फॉर्म। बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11वीं नामांकन की प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होगी। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन 3 मई तक कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि सामान्य आवेदन पत्र एवं सामान्य सूची पत्र समिति के वेबसाइट पर 24 अप्रैल से उपलब्ध रहेगी। परीक्षा समिति ने छात्रों को सामान्य सूत्री पत्र को ध्यान से पढ़ने के लिए कहा है। इसमें छात्रों को OFSS के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, आवेदकों को नामांकन के लिए चुने जाने पर उन्हें सूचना देने की प्रक्रिया, आरक्षण तथा अन्य चीजों के विस्तृत जानकारी मिलेगी।
नालंदा में सड़कों पर 25% सूखे पेड़ों का अंबार। नालंदा जिले में सड़कों के किनारे स्थित सूखे पेड़ स्थानीय निवासियों और यात्रियों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के कारण इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे बड़े हादसे की आशंका प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विशेष रूप से NH-20 के 17 नंबर मोड़ से लेकर नूरसराय बाजार तक का क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। इस महत्वपूर्ण मार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहन बिहार शरीफ और नूरसराय की ओर आवागमन करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों की गाड़ियां भी इन मार्गों से गुजरती हैं, परंतु कोई भी इन सूखे पेड़ों को हटाने की पहल नहीं कर रहा है। BPSSC मुख्य परीक्षा को लेकर आया बड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाने वाली याचिकाएं खारिज कर दी। BPSSC की मुख्य परीक्षा शुक्रवार 25 अप्रैल को होनी है। ये आदेश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने 70वीं BPSSC कंबाइंड कम्पेटिटिव प्रिलिमिनरी परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज करते हुए दिए। 19 गरीब जोड़ों का एक साथ हुआ निशुल्क विवाह। औरंगाबाद के गांधी मैदान में एक साथ 19 गरीब जोड़ों का निशुल्क विवाह संपन्न हुआ। आर्यन महाजन नाट्य परिषद का आयोजित यह 9वां सामूहिक विवाह समारोह था। विवाह समारोह में हिंदू रीति रिवाज के साथ पंडितों ने मंत्रोच्चारण के बीच फेरे संपन्न कराए। वर वधू पक्ष के सैकड़ों रिश्तेदारों के साथ हजारों लोग बाराती और सराती बनकर इस मांगलिक अवसर के साक्षी बने। संस्था के अध्यक्ष राहुल राज ने बताया कि 21 वर्ष पहले महाजन नाट्य परिषद का नाम बदलकर आर्यन महाजन नाट्य परिषद रखा गया। संस्था गरीबों की मदद के लिए कई तरह के कार्य करती है। इनमें रक्तदान, सर्दियों में कंबल वितरण, दुर्गा पूजा में सजावट और छठ पर्व पर फल वितरण शामिल हैं। पटना इस्कॉन में रूस बांग्लादेश से पहुंचेंगे श्रद्धालु। पटना में एक बार फिर भक्ति और अध्यात्म की लहर गूंजने वाली है। पटना के इस्कॉन मंदिर की 3री वर्षगांठ पर भव्य आयोजन होने वाला है। इस्कॉन मंदिर की स्थापना और श्री श्री राधा बांके बिहारी जी की प्राण प्रतिष्ठा की 3री वर्षगांठ को ब्रह्मोत्सव और कीर्तन मेला के रूप में मनाया जाएगा। यह आयोजन 28, 29 और 30 अप्रैल 2025 को होगा। मंदिर प्रशासन की ओर से कहा गया कि यह अवसर केवल एक वार्षिकोत्सव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक महाकुंभ बनने जा रहा है, जहां देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। मायापुर धाम पश्चिम बंगाल सहित अमेरिका, रूस, बांग्लादेश, नेपाल और भारत के विभिन्न कोनों से कीर्तन सेवक, सन्यासी और वैकुंठवासी भक्तगण पटना पधारेंगे। पटना में महागठबंधन की आज यानी गुरुवार को दूसरी बैठक शुरू हो गई है। पटना के कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू और VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी मीटिंग में पहुंचे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1.5 घंटे देरी से सदाकत आश्रम पहुंचे। बैठक शुरू होने के पहले VIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि अगर अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मीटिंग में बिहार कांग्रेस प्रभारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए हैं। साथ ही महागठबंधन के सभी नेता इसमें मौजूद हैं। बेटी के कोर्ट मैरिज पर भड़की मां, कोर्ट में हंगामा। भागलपुर कोर्ट कैंपस में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नवविवाहित दंपति और एक महिला के बीच जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। हंगामा कर रही महिला नवविवाहित दुल्हन की मां थी, जो इस शादी से नाराज बताई जा रही है। कोर्ट कैंपस में हंगामे के दौरान महिला ने कहा कि मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ और मैं बेटी की शादी कहीं और करना चाहती हूँ। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को नवविवाहित दंपति कानूनी सलाह लेने के लिए कोर्ट पहुंचा था। दंपति की पहचान 25 साल से राकेश और 21 साल की जूली के रूप में हुई है। दोनों ने 1 महीना पहले ही कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट में बेटी के पहुंचने की जानकारी के बाद उसकी मां भी पहुंच गई और दामाद से उलझ गई। इस दौरान का वीडियो सामने आया है। शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक गोदाम में लगी आग। सासाराम में खिलनगंज मोहल्ले स्थित एक इलेक्ट्रिक गोदाम में गुरुवार की सुबह आग लग गई। इस हादसे में गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गोदाम मालिक अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। गोदाम में प्लास्टिक के बने उत्पाद रखे थे। इस हादसे में लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 3 मंजिला इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आज
से जयनगर पटना रूट पर दौड़ेगी नमो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। यह सेवा बिहार के जयनगर से पटना के बीच चलेगी। उद्घाटन के बाद पहली ट्रेन दोपहर 11:40 पर जयनगर से रवाना होगी। बता दें कि नमो भारत देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन है। यह जयनगर से पटना की दूरी मात्र 5 घंटे 30 मिनट है। मिनट में तय करेगी। ट्रेन रोजाना सुबह 5 बजे जयनगर से चलकर सुबह 10:30 पर पटना पहुंचेगी। रास्ते में यह मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा और बख्तियारपुर स्टेशनों पर रुकेगी। यह सेवा शनिवार को छोड़कर हर दिन उपलब्ध रहेगी। बेगूसराय में 11 परिवार का घर जलकर राख। बेगूसराय में गुरुवार को हुए भीषण अग्निकांड में 11 घर जलकर राख हो गए। घटना चकिया थाना क्षेत्र में मल्हीपुर चकिया बिंद टोली के समीप की है। इस अग्निकांड में नगद सहित 25 से 30 लाख रुपए से अधिक के सामान की क्षति हुई है। घटना को लेकर लोगों में बिजली विभाग के प्रति काफी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि आज जब सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तभी अचानक हाई वोल्टेज बिजली की तार से चिंगारी वाल्मीकि महतो के घर पर गिर गया। लोग जब तक कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के घर धू धू कर जलने लगे। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड काफी देरी से पहुंची। आरपीएफ और जीआरपी का गया जंक्शन पर फ्लैग मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित मधुबनी में आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इस हमले में देश के 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। घटना के विरोध में गया समेत कई शहरों में कैंडल मार्च और प्रदर्शन हो चुके हैं। लोगों की मांग है कि भारत सरकार पाकिस्तान और उसके द्वारा पाले गए आतंकियों पर कड़ा एक्शन ले। पहलगाम जैसी घटनाएं न केवल मानवता को शर्मसार करती हैं, बल्कि देश की अखंडता को भी चुनौती देती हैं। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री का बिहार द्वारा सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लोगों का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल की आतंकी घटना पर सरकार ने पार्लियामेंट बिल्डिंग में शाम 6 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। राहुल भी इसमें शामिल होंगे। उधर भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरी रात खौफ के साए में काटी। 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से भारत से लगी सीमा की ओर एयरफोर्स स्टेशनों पर भेजे गए हैं। पाकिस्तान ने 24-25 अप्रैल को कराची तट से दूर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर अपनी तटरेखा पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें जम्मू कश्मीर न जाने की सलाह दी गई है। मुजफ्फरपुर में लोगों ने जलाया पाकिस्तान का झंडा। मुजफ्फरपुर में पहलगाम अटैक के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान पाकिस्तान का झंडा जलाया, साथ जमकर नारेबाजी की। सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भागलपुर में चंपा नदी बनी नाला। भागलपुर की ऐतिहासिक चंपा नदी आज गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। इस परिवर्तन ने न केवल पर्यावरण को प्रभावित किया है, बल्कि सैकड़ों बुनकर परिवारों की रोजी रोटी भी खतरे में डाल दी है। जिले के बुनकर समुदाय के लिए यह नदी जीवन रेखा थी। वे अपने पारंपरिक सिल्क और सूती कपड़ों की रंगाई व धुलाई इसी नदी के स्वच्छ जल से करते थे। अब हालात ये हैं कि बुनकरों को काम के लिए पानी बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ गई है और काम की रफ्तार धीमी हो गई है। स्थानीय बुनकर जुम्मन बताते हैं कि पहले चंपा नदी में साल भर पानी रहता था। अब स्थिति यह हो गई है कि केवल सावन भादो के महीनों में कुछ दिन पानी दिखाई देता है। बाकी समय यह नदी गंदे नाले का रूप ले लेती है। इसका सबसे बड़ा असर उन सैकड़ों परिवारों पर पड़ा है जिनकी आजीविका इस नदी पर निर्भर थी। बुनकर समुदाय की मांग है कि सरकार अविलंब चंपा नदी की सफाई और पुनर्जीवन के लिए ठोस योजना लाए। इससे न सिर्फ उनकी परंपरागत जीविका को संरक्षण मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को स्वच्छ जल भी उपलब्ध हो सकेगा।
बिहार पहलगाम में मारे गए आईबी अफसर का अंतिम संस्कार। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए बिहार के मनीष रंजन का पार्थिव शरीर गुरुवार को पश्चिम बंगाल के झालदा लाया गया। अंतिम यात्रा में शव को तिरंगे से लिपटा रहा। सैकड़ों की भीड़ ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। लोगों ने भारत माता जय के नारे भी लगाए। मनीष बिहार के सासाराम के रहने वाले थे। पिछले 2 सालों से आईबी के हैदराबाद ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पर पोस्टेड थे। झालदा में ही मनीष के पिता मंगलेश मिश्रा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। कुछ साल पहले रिटायर हुए हैं। अब यहीं उनका परिवार रहता है। परिवार का कहना है कि उनकी पहली नौकरी एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर थी, बाद में आईबी अफसर बने। हालांकि सरकार की लिस्ट में उन्हें एक्साइज इंस्पेक्टर बताया गया है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।